खास तरह की तस्वीर खूब वायरल हो रही है। इस तस्वीर को हो सकता है आपने भी जरूर देखा हो, जिसमें कर्मचारी और खासकर शिक्षक संवर्ग के लोग अपने घरों के सामने एक बैनर या तख्ती लिए खड़े हैं और इस पर लिखा है कि ये पेंशन विहीन शिक्षक का आवास है। घोषणा पत्र में घोषित पुरानी पेंशन देने का संकल्प लेने वाले दल के अतिरिक्त अन्य दल वोट मांगकर न तो शर्मिंदा हो और न शर्मिंदा करें। बीते 15 सालों में कर्मचारियों के सबसे ज्यादा आंदोलन इसी मुद्दे पर हुए हैं। ऐसा कोई भी कर्मचारी संगठन नहीं है जिसके मांग पत्र पर यह ना लिखा हो कि ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल की जाए। और ये पूरा मामला कल तब और चर्चा में आ गया जब राजस्थान और झारखंड में पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया गया और ये दोनों राज्य अब पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की सूची में शीर्ष पर हैं। ऐसे में आज इस मुद्दे पर चर्चा करने की 2-3 बड़ी वजह हैं। सबसे बड़ी वजह है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने ओल्ड पेंशन स्कीम को अपनी सरकार बनने पर वापस लाने का वादा किया है। बहुत से लोग ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है, ये कब और क्यों बंद की गई, इसके बारे में अधिक नहीं जानते हैं। साथ ही ओल्ड पेंशन स्कीम बंद होने के बाद जो नेशनल पेंशन स्कीम लागू की गई वो क्या है, और इन सब से भी जरूरी आपको ये बताएंगे कि ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में अंतर क्या है। पर आज के इस वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन को भी दबाना ना भूलें। पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम। साल 2004 में सरकार ने राजकोषीय भार को कम करने के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद करने का फैसला लिया और 1 जनवरी 2004 से सेना को छोड़कर बाकी सभी केंद्रीय विभागों में नेशनल पेंशन स्कीम को लागू कर दिया गया। अप्रैल 2005 के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की केंद्र सरकार ने नई नियुक्तियों के लिए भी ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस को बंद कर दिया था। दिलचस्प बात यह है कि 2004 से लेकर 2013 तक अध्यादेश के जरिए ही एनपीएस को बनाए रखा गया और साल 2013 में आकर यूपीए गवर्नमेंट द्वारा पीएफआरडीए यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट पास कर इस योजना को परमानेंट किया गया। यानी अब नेशनल पेंशन स्कीम इसी पीएफआरडीए कानून के जरिए काम कर रही है। हालांकि जब साल 2004 में नेशनल पेंशन स्कीम को लागू किए जाने की बात चल रही थी तो राज्य स्वतंत्र थे, वो ओपीएस या फिर एनपीएस दोनों में से किसी को भी अपने यहाँ लागू कर सकते थे। पर ज्यादातर राज्यों ने अपने यहाँ नेशनल पेंशन स्कीम को ही लागू किया क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम से सरकारी खजाने पर बोझ काफी बढ़ रहा था। साल 2005 में जब नेशनल पेंशन स्कीम लाई गई तो यूपी में समाजवादी पार्टी की ही सरकार थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने इसे प्रदेश में लागू किया था। पर पार्टी के युवा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल कराने का जिक्र अपने घोषणा पत्र में किया है। आसान भाषा में समझा जाए तो ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस को लेकर मांग इसलिए है क्योंकि नेशनल पेंशन स्कीम पा रहे कर्मचारियों में किसी को 1100 तो किसी को 5000 रुपए पेंशन मिल रही है, जबकि पुरानी पेंशन में अंतिम तनख्वाह का करीब 50% बतौर पेंशन मिलने का प्रावधान था जो कि ट्रेजरी से मिलता है। पर आइए अब आपको इसके सभी टेक्निकल पॉइंट्स डिटेल में बताते हैं कि नेशनल पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम से संबंधित मुद्दे क्या हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस में पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती थी, जबकि नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस में कर्मचारी के वेतन से 10% जिसमें बेसिक प्लस डीए शामिल है उसकी कटौती होती है। ओपीएस में जीपीएफ यानी कि जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा है, लेकिन एनपीएस में जीपीएफ की कोई सुविधा को नहीं जोड़ा गया है। ओपीएस एक सुरक्षित पेंशन योजना है, इसका भुगतान सरकार की ट्रेजरी के जरिए किया जाता है, जबकि एनपीएस शेयर मार्केट आधारित है, बाजार की चाल के आधार पर ही इसका भुगतान होता है। ओपीएस में रिटायरमेंट के समय अंतिम बेसिक सैलरी के 50% तक निश्चित पेंशन मिलती थी, लेकिन एनपीएस में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। पुरानी पेंशन योजना में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता यानी कि डीए लागू होता था, लेकिन एनपीएस में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू नहीं होता है। ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी मिलती थी, लेकिन एनपीएस में रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी का अस्थायी प्रावधान है। इन सब के अलावा ओपीएस में सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान था, जबकि एनपीएस में सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन मिलती है, लेकिन योजना में जमा पैसे सरकार जब्त कर लेती है। इन सब के अलावा ओल्ड पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट पर जनरल प्रोविडेंट फंड यानी कि जीपीएफ के ब्याज पर किसी तरह का इनकम टैक्स नहीं लगता था, लेकिन एनपीएस में रिटायरमेंट पर शेयर बाजार के आधार पर जो पैसा मिलेगा उस पर टैक्स
ओपीएस में रिटायरमेंट के समय पेंशन प्राप्ति के लिए जीपीएफ से कोई निवेश नहीं करना पड़ता था, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट पर पेंशन प्राप्ति के लिए एनपीएस फंड से 40% पैसा इन्वेस्ट करना होता है। ओपीएस और एनपीएस में एक फर्क ये भी है कि ओपीएस में 40% पेंशन कंप्यूटेशन का प्रावधान था, लेकिन एनपीएस में ये प्रावधान नहीं है। पुरानी पेंशन योजना वर्सेस राष्ट्रीय पेंशन योजना, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, इसके बारे में हम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर